यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आई होप कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू सीरीज को लेकर और ये एक कोरियन मानवा है और इस मानवा का नाम है मैक्स टैलेंट प्लेयर। और इस मानवा में स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड होता है और इस वीडियो में तो फुल ब्लड शेड है। तो हो सकता है मेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो देख लेना, अगर नहीं होगी तो अच्छा है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ब्राइट सनी दिन से। फिर हमें एक बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है वो एक बहुत ही गर्म समर का दिन था। पूरी कंट्री सोना के जैसा फील हो रही थी और फिर हमें लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या है, क्या वो लोग कोई मूवी शूट कर रहे हैं। कोई और बंदा कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो रियल भी है, ये कुछ अजीब लग रहा है। फिर कोई और बोलता है वो क्या है। और हमें एक गॉब्लिन दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है बहुत ही एविल तरीके से और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा सा एक्स होता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उस दिन मैंने नर्क देखा था। फिर बहुत लोगों की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वे लोग चिल्लाते हुए अपनी मदद की एक आखिरी गुहार लगा रहे होते हैं। ये सब देखकर एक पर्सन कांपते हुए अपने फ़ोन में 112 डायल करता है और कह रहा होता है नहीं, ये सच नहीं है, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर तभी हमें उस पर्सन की बहुत ही जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ देखकर बस के बाकी सारे पैसेंजर्स बहुत ही दहशत में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 3 गॉब्लिन मिलकर उसे बहुत ब्रूटली मार रहे होते हैं और उसकी बहुत सारी चीखें हमें सुनाई देती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मैं शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे पता था अब क्या होने वाला है। कुछ ही देर में इस बस के सारे लोग मारे जाएंगे और वो एक स्लॉटर हाउस की तरह था। और तो और बिना किसी भेदभाव के बूढ़ों से लेकर बच्चों तक इस सियोल की 80% जनसंख्या मारे जाने वाली है। क्या मैं इससे बच पाऊंगा? लेकिन बदकिस्मती से मैं एक प्लेयर था किसी टैलेंट के बिना। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है 2028 के जोंगडू सियोल में और वहाँ की कंडीशन बहुत ही नॉर्मल लग रही होती है। सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी एक किमची का बाउल हमें दिखाया जाता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है मेरा नाम है किम युगजन और मैं 30 साल का हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक प्लेयर जो कि बिना किसी टैलेंट के हो। 10 साल पहले पूरे शहर में डिजास्टर आ गया था, लेकिन साथ ही में जिंदा बचे कुछ लोगों में से कुछ लोग अवेकन हो गए थे प्लेयर के रूप में। भले ही मैं भी एक टाइम पर प्लेयर बनने का सोचा करता था, लेकिन ये रियलाइज करने के बाद कि मेरे पास प्लेयर बनने का कोई टैलेंट नहीं है, मैंने ये छोड़ दिया। अब सिर्फ एक चीज जो मेरे दिमाग में है वो है सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर करना। और ये सोचते हुए किमची खा रहा होता है। तभी हमें कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है हे, क्या तुमने कल गॉड तय उनका वीडियो देखा था? वो इनसेन है, वो इतनी अच्छे तरीके से कैसे लड़ लेता है, वो सच में एक किलर गॉड है। दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलता है इसीलिए लोग उसे गॉड तेहुन बुलाते हैं। हाँ, मैं बहुत जेलस हूँ, मुझे पता है अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मैं भी वो सब कर सकता जो वो कर सकता है। तो दूसरा पर्सन बोलता है वेल, हम जैसे आम लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है अगर हमें सिविल सर्वेंट बनकर पैसे कमाने हैं तो। फिर वो किम की तरफ इशारा करते हुए कहता है ओह, अगर टैलेंट की बात हो ही रही है तुम्हें पता है वो कौन है? दूसरा पर्सन बोलता है नहीं। तो वो पर्सन उसे बताते हुए कहता है पास्ट में काफी पहले प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट में 67 टैलेंट प्लेट रिकॉर्ड कराया था उसने। वो टेस्ट सिर्फ 67 प्लेट ही मेजर करता था और उसने वो सारी टैलेंट प्लेट अनलॉक कर ली। दूसरा पर्सन बोलता है क्या सच में? वो पर्सन बोलता है हाँ, और लोग उसे डेड जीनियस बुलाते थे। फिर दूसरा पर्सन बोलता है कम ऑन, उसके जैसा कोई यहाँ टेस्ट रिपीट करने क्यों आएगा? फिर वो पर्सन बोलता है लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसका टैलेंट बहुत ही लेट खोजा। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है क्या? मुझे लगा तुमने अभी बोला कि उसके पास 67 टैलेंट प्लेट्स है। फिर वो बोलता है जहाँ तक कि मैंने सुना है उसके मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर और एडिशनल टेस्ट किए, उन्होंने खोजा कि वो सारे टैलेंट प्लेट घोस्ट थे। तो ये सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है ये पागलपन है, उसके पास भी अपनी लाइफ बदलने की एक अपॉर्चुनिटी थी। वो पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल, नॉर्मली टैलेंट प्लेट्स 20 साल की उम्र के बाद बंद हो जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी 30 साल की उम्र में है। वेल, तुम कह सकते हो कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है। ये सारी बातें सुनकर किम सोच रहा होता है ये मुझे पहले से ही पता है, मैं जानता हूँ कि मेरे प्लेयर बनने की कोई आस नहीं है। 7 साल पहले ये सोचते हुए कि ये मेरा आखिरी मौका है, मैंने प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। वो एक गवर्नमेंट टेस्ट था जो कि एक पर्सन में टैलेंट को ढूंढता था और यही चीज़ इसको प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट बनाती थी। ये टेस्ट एक पर्सन को बताता है कि उसके पास कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव टैलेंट प्लेट्स हैं और मेरे पास जो एक्टिव टैलेंट प्लेट्स के नंबर हैं वो है सिर्फ 1। ऐसा रिजल्ट जो कि टैलेंट ना होने से भी बुरा है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि क्यों प्लेयर एसोसिएशन के एचआर हेड जैसा कोई खुद मुझे पर्सनली रिजल्ट देने आएगा। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। एचआर हेड किम से कह रहे होता है मैंने सुना है तुम सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, गुड लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। फिर किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है क्योंकि
मैं सिर्फ हाई स्कूल से ही ग्रेजुएट हुआ था और किसी भी चीज में मैं अच्छा नहीं था। मैंने एक हंटर बनने का सोचा था, लेकिन वो एक के बाद एक फेलियर रहा। एक टैलेंटेड प्लेयर की जिंदगी। और हमें सीन दिखाया जाता है। एक रिपोर्टर हंटर से पूछ रही होती है, हमने सुना है आप एक डंजन से बहुत ही हाई ग्रेड का आइटम एक्वायर कर रहे हैं। तो इसका रिप्लाई करते हुए हंटर कह रहा होता है, एक आइटम कितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं बस अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए देखना चाहता हूँ। और किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, और एक आम आदमी की लाइफ। और फिर से हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बोल रही होती है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक टैलेंट प्लेट है तो इसका मतलब है तुम अवीकेंड नहीं हो, तुम यहाँ सिविल सर्वेंट एग्जाम के लिए आए हो, है ना। तो फिर से किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि लाइफ का बीच का डिफरेंस स्वर्ग और नर्क के बीच के जैसा है, इसीलिए एक प्लेयर बनने की होपलेस डेल्यूजन्स मेरे लिए एक लग्जरी जैसे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर किम सोचता है, अब बस घर वापस जाओ और ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्टेयरकेस के सीन दिखाया जाता है जहाँ आवाजें आ रही होती है, आई लव यू मियोन, कोई और बोलता है गुस्से में, आखिर तुमने कितनी पी है तुम बूढ़े इंसान। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किम का घर दिखाया जाता है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, वो एक डेस्क पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। और फिर वो सोचता है जो कैटेक्लिज्म 27 अप्रैल 2018 को हुआ था उसके साथ ही, और वो ये सब एक वीडियो देखते हुए सोच रहा होता है। उस वीडियो के होस्ट की आवाज आती है, अगर हम कैटेक्लिज्म के शुरुआत में हुई भयानक इंसिडेंट्स को देखें तो जो ट्यूटोरियल सियोल में प्राइमोर्डियल फॉग के साथ शुरू हुआ था वो 1.5 लाख लोगों में से 1,45,000 लोगों की डेथ का कारण बना। ये कहना सही होगा कि जोंगनोगू निश्चित रूप से खत्म कर दिया गया। उस प्राइमोर्डियल फॉग से मैं भी डरा हुआ था, मैं अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा था। फिर किम फोन हाथ में लेते हुए सोचता है, वहाँ सांग्यान, उसने 10 साल पहले कैटेक्लिज्म के समय बहुत कुछ किया था और अभी वो दुनिया का एक जाना माना प्लेयर है। तभी हमें फिर से सांग्यान को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, चाहे ये अभी की बात हो या पहले की बात हो, मैं एक चीज बहुत विश्वास के साथ कहूंगा, मेहनत टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर किम सोचता है, क्या मेरी मेहनत सच में काफी नहीं थी। फिर किम खुद को थप्पड़ मारते हुए सोचता है, नहीं, मुझे ऐसी बेतुकी की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो चीज इम्पॉसिबल है उसमें इतना उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मैं एक प्लेयर की तरह अवेकन हो चुका होता, मुझे किसी गार्जियन के द्वारा चुना जा चुका होता और मैं अपनी वेल्थ का शो ऑफ कर रहा होता। समय समय पर मेरे मन में ये थॉट्स आते हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है। तभी वो एक लेटर पढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये फैक्ट की मेरी मॉम बीमारी की वजह से मुझसे छोड़कर चली गई, ये फैक्ट कि मेरी बहन एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी ताकि हम पॉवर्टी से बाहर आ सकें, लेकिन उसे लुकेमिया हो गया। भले ही मुझे अपने फैमिली के लिए सक्सेसफुल होना हो, पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है और ना ही कोई बैकिंग है। मैं पहले ही 3 बार सिविल सर्वेंट एग्जाम फेल कर चुका हूँ। आखिर मुझ में क्या कमी थी, चीजें कहाँ गलत हो गई। मुझे लगा मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, लेकिन शायद मैं गलत था। फिर वह सोते हुए कहता है, मैं और हार्ड वर्क करूंगा मॉम, नूना। पर वो सोचता है, लेकिन अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूं तो क्या कल बदलेगा? अगर मेरे बाकी की लाइफ में भी चीजें नहीं बदली तो मैं क्या करूंगा? फिर वो काफी डिजी आवाज में बोलता है, मैं आज काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ। फिर हमें वॉच दिखाई जाती है, उसमें टाइम 11:58 हो रहा होता है। फिर 59 हो जाता है और फिर सीन सुबह के टाइम पर शिफ्ट होता है 5:50 पर। और किम नींद से उठते हुए सोचता है, क्या टाइम हो रहा है, आज तो इंटरिम इवैल्यूएशन है। फिर किम सर पकड़कर उठते हुए कहता है, भले ही मैं जल्दी सोया हूँ लेकिन मैं अभी भी लेट उठा हूँ। फिर वो सोचता है, मुझे शावर लेना चाहिए और क्रैम स्कूल जाना चाहिए। किस टाइम पे इंटरव्यू वैल्यूएशन फिर से था। फिर सीन बस स्टॉप पर शिफ्ट होता है और कोई अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, बस 370A जल्दी ही आने वाली है, बस 907A जल्दी ही आने वाली है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बस के टाइम चार्ट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है 7:02 2 मिनट में आ रही है। मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ तो अलग है आज। तभी बस 7:02 आ जाती है और किम बस पे चढ़ते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता क्या कि वो एग्जैक्टली क्या है, पर ये नॉर्मल से अलग है। मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है, लेकिन वो क्या है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। फिर किम टिकट चेकर में अपना कार्ड स्कैन करते हुए सोचता है, सब ठीक है, मुझे बस वहाँ पहुँचने से पहले अपने नोट्स एक बार देख लेने चाहिए। फिर किम अपने सीट पर जा रहा होता है और बस में अनाउंसमेंट हो रही होती है, आज दोपहर में मौसम साफ रहने की संभावना है और वहाँ लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई बहुत खुशी में कह रहा होता है, पिंक वेलवेट का नया सॉन्ग रिलीज हो रहा है, क्या तुमने देखा? ये सुनकर किम सोच रहा होता है, पिंक वेलवेट, क्या वो बहुत पुराने आइडल्स नहीं है? मैं बिलीव नहीं कर सकता वो कमबैक कर रहे हैं। शायद ये मेरे लिए
जानना मुश्किल होगा क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। फिर किम एक पॉकेट डायरी पढ़ते हुए सोचता है, मैं कल फिर से कहाँ तक पहुँचा था। फिर वो पढ़ते हुए बोलता है, 10 साल पहले जोंगनो-गू में कैटेक्लिज्म की शुरुआत हुई थी। फिर हमें बस को जाते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और किम अभी अपनी डायरी पढ़ रहा होता है और बैकग्राउंड में लोग बात कर रहे होते हैं। आज इतनी ठंड क्यों है? क्या अभी सच में अप्रैल ही है? मुझे लगता है अभी भी काफी जल्दी है आधी बाही वाले कपड़े पहनने के लिए। फिर कोई और बोल रहा होता है, मैं कल मैच देखते देखते ही सो गया था। फिर किम बोल रहा होता है, प्राइमोर्डियल फॉग के साथ ट्यूटोरियल शुरू हुआ। फिर कोई बोलता है, हाँ वो क्या है? फिर किम सर उठाकर उधर देखता है और तभी एक लड़का बोलता है, वहाँ इतना फॉग क्यों है? दूसरा लड़का बोलता है, वाह मैं कुछ नहीं देख पा रहा, न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। छी, ये कैसी महक है, ये कटर के जैसी महक रहा है। फिर एमसी अपने नोज़ को कवर करता हुए सोचता है, कुछ तो गलत है, एक भद्दी गटर की स्मेल। और वो सोच ही रहा होता है तभी पीछे से कोई बोलता है, क्या बकवास है, उसने मुझे डरा दिया। फिर किम पीछे मुड़ते हुए दिखता है तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। फिर किम बोलता है, क्या बकवास है, ये एक इमरजेंसी मैसेज क्यों है? फिर हमें उस मैसेज को दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है, इमरजेंसी डिजास्टर मैसेज, सियोल के जोंगनू में आज 27 अप्रैल 2018 को काफ़ी फॉग रहेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दौरान सेफली गाड़ी चलाएं। फिर हमें किम दिखाया जाता है, वो काफ़ी परेशान होते हुए सोच रहा होता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं 10 साल पहले आ चुका हूँ? फिर वो सब कुछ वापस रिकॉल करते हुए सोचता है, रुको, तो फिर सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं वो सेम है 10 साल पहले के जैसे। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा जोंगनो-गू गुआंगहू को इंक्लूड करते हुए घने कोहरे और बहुत ही बुरी महक से गिर जाएगा। फिर किम डायरी देखते हुए सोचता है, और अगर मैं ये बस जोंगनो-गू के लिए ले रहा हूँ तो 1.5 लाख लोगों में से 1,45,000 लोग मर जाएंगे। यहाँ पर 97% चांस है कि मैं मर जाऊंगा। फिर किम सीरियस होते हुए सोचता है, मैं पास में वापस आ गया, सिर्फ यही नहीं मैं फ्यूचर में होने वाली सारी चीजें जानता हूँ। फिर तभी किम के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है और वो देखकर किम काफी हैरान होते हुए सोचता है, ये तो। और फिर तभी हमें सिस्टम की स्क्रीन दिखाई जाती है, उसमें लिखा होता है, प्लेयर प्लीज रेडी रहें। फिर सिस्टम में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 529, 530। फिर सिस्टम में लिख कर आता है, ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। फिर हमें बताया जाता है 10 साल पहले जोंगनो सियोल में पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ था। डंजन में से मॉन्स्टर बिना किसी वार्निंग के बाहर आने लगे और रेजिस्ट करने का मौका दिए बिना काउंटलेस लोग को मार दिया गया। कैटेक्लिज्म के हफ्ते के दौरान, जिसे बाद में ओपन बेटा और ट्यूटोरियल कहा जाने लगा, अकेले जोंगनो में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जीवित रहने की संभावना सिर्फ 3% ही थी। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन कहा जाने लगा। हालांकि उसके बाद प्लेयर्स के नाम से जाने जाने वाले एग्जिस्टेंस अपीयर हुए। प्लेयर्स ने तुरंत ही मॉन्स्टर्स को वश में कर लिया और जोंगनो में कैटास्ट्रॉफिक डंजन्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे। डंजन्स की रेट भी रिकॉर्ड की जाती थी, जिसमें प्लेयर की कॉम्बैट फुटेज दिखाई जाती थी और उन फुटेज को वर्चुअल डंजन बनाने के लिए यूज किया गया और इसी के मदद से दुनिया धीरे धीरे डिजास्टर से बाहर आ गई। मैंने सारी रेड की फुटेज याद कर लिए थी और 500 से भी ज्यादा बार वर्चुअल डंजन क्लियर किए थे। वास्तव में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना हार्ड होगा जो उस घटना को मुझसे ज्यादा जानता होगा। भले ही मैं जानता था कि मैं एक प्लेयर नहीं बन सकता, फिर भी मैंने उन सारे बेकार रेड्स को मेमोराइज कर लिया और सभी वर्चुअल डंजन में खेला, क्योंकि उन क्षणों में मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर था। फिर हमें सिस्टम का विंडो दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है, ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होने वाला है, प्लेयर्स अपनी स्थिति में तैयार रहें। फिर किम सोच रहा होता है, नोटिफिकेशन प्रलय के साथ प्रकट हुए थे, मैं उनके बारे में केवल सैद्धांतिक रूप से जानता था, लेकिन अब वो मेरे सामने है। फिर वो सोचता है, क्या मैं सचमुच अतीत में वापस आ चुका हूँ? फिर तभी बस में झटके आने लगते हैं और ये देखकर बस के पैसेंजर्स बोल रहे होते हैं, क्या हमने कुछ हिट किया? फिर वो डर से हैरान होते हुए कहता है, मैं सच में कुछ भी नहीं देख पा रहा। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, क्या बाहर कुछ हुआ है? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर ये सब देखकर किम खुद से कह रहा होता है, शांत हो जाओ किम योकजन, ये अतीत में हुआ था। ऐसा लगता है कि दूसरों ने ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन नहीं सुना, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ एकमात्र प्लेयर हूँ। मैं सिर्फ तभी जीवित रह सकता हूँ जब मैं कुछ भी जानता हूँ उसका सही इस्तेमाल करूँ। पहले मुझे स्थिति का विश्लेषण करना होगा। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है, नेमलेस ऑब्जर्वर्स आपके कार्य को ध्यान से देख रहे हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, नेमलेस ऑब्जर्वर ने आप में रुचि लेना शुरू कर दिया है। ये देखकर किम सोच रहा होता है,
नेमलेस ऑब्जर्वर? यदि ये नेमलेस ऑब्जर्वर है तो क्या वे गार्जियन नहीं है? फिर नोटिफिकेशन आता है, नेमलेस ऑब्जर्वर आपको ओपन बेटा बोनस देना चाहते हैं। ये देखकर किम सोचता है, एक गार्जियन मुझे ओपन बेटा बोनस क्यों देना चाहेगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। फिर वो सोचता है, क्या ये बोनस एक फेमस रैंकर को नहीं मिलना चाहिए था? फिर हमें गार्जियन को के बारे में बताया जाता है। वे ऐसे बींग्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को देखते हैं। एक प्लेयर का भाग्य बोनस और गार्जियन के फेवर के द्वारा तय होता है। गार्जियंस प्लेयर्स के एक ऊपर के आयाम में यानी एक डायमेंशन में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि जब वो प्लेयर्स से कांटेक्ट करते हैं तो वे निकनेम्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, ओपन ऑब्जर्वर्स डेटा के थ्रू आपको एक काम ऑब्जर्वर्स आई नाम की स्किल मिली है। ये देखकर किम सोचता है, कितना अजीब है, ये शायद एक बोनस की वजह से है, लेकिन मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देख रहा हूँ। मैं स्थिति के प्रति निष्पक्ष महसूस कर रहा हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट 10 सेकंड में शुरू होगा। फिर तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 10 और फिर बस ड्राइवर को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, मुझे माफ करें यात्रियों, कोहरा इतना गहरा है कि मैं गाड़ी चलाना जारी नहीं रख सकता। आपको अपने डेस्टिनेशन तक किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। फिर काउंटडाउन आता है 9। तभी ये देखकर किम सोच रहा होता है, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो रहा है। ये सुनकर एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या बेकार सुबह है। फिर काउंटडाउन 6 पर आ जाता है। तभी कोई बोल रहा होता है, हाँ इस दर पर मुझे सच में बहुत देर हो जाएगी, मुझे बस से उतरकर भाग जाना चाहिए। फिर काउंटडाउन होता है 5। ये सुनकर किम जोर से कहता है, तुम नहीं कर सकते, बाहर मत निकलो और नीचे लेट जाओ, आपके जीवित रहने का यही एक तरीका है। फिर नोटिफिकेशन आता है, नेमलेस ऑब्जर्वर आप में रुचि लेने लगे हैं। ये देखकर किम हैरान हो जाता है। फिर कुछ देखकर वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं, घबराते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ वहाँ वो क्या है? तभी बस ड्राइवर के बगल में एक गेट अपीयर होता है और ये देखकर पैसेंजर चिल्लाते हुए कहता है, क्या? और फिर फाइनली काउंटडाउन 1 पर आ जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर अपीयर होती हैं। फिर हमें एक बहुत सुंदर लड़की को उस गेट से निकलते हुए दिखाया जाता है। उसे ऐसे हवा में से निकलते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो आंख खोलकर उन्हें देखते हुए कहती है, नमस्कार। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है और उसका बहुत ही बड़े बड़े होते हैं पंख। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर सैन्या। फिर सैन्या बोलती है, मेरा नाम सैन्या है, अब से आप सभी ट्यूटोरियल में हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, ट्यूटोरियल के क्षेत्र में 7 दिनों के लिए जीवित रहें। आप ट्यूटोरियल फील्ड को नहीं छोड़ सकते। अगली कठिनाई का निर्णय बचे हुए लोगों के आधार पर किया जाएगा। ये देखकर किम सोचता है, मैं खुद से दूसरा अनुमान लगा रहा था, लेकिन मैं वास्तव में समय में पीछे आ गया हूँ। ये कैटेक्लिज्म का समय है। फिर कोई जोर से बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर कोई और काफी घबराते हुए बोलता है, कृपया हमें बताएं, क्या आप कोई मूवी फिल्म कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? हम अभी इस तरह के किसी भी मजाक के मूड में नहीं है। फिर वो जोर से बोलता है, कृपया स्पष्ट करें, क्या हो रहा है? ये सुनकर सैन्या बोलती है, आपको इस ट्यूटोरियल क्वेस्ट में जीवित रहना के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी ये सुनकर वो पर्सन कहता है, मैं पूछ रहा हूँ आपका उससे क्या मतलब है? तभी वो लोग कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और जोर से कहते हैं, वो क्या है? तभी हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि बस के विंडशील्ड के ऊपर होती है। उसे देखकर कोई घबराते हुए कहता है, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई मर गया है यहाँ पर। ये देखकर किम सोच रहा होता है, चारों ओर मानव शव को फेंक कर लोगों में भय पैदा करना, ये वो रणनीति है जिसका उपयोग वे लोग करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीम्स और मूवमेंट डिटेक्ट की गई है। तभी हमें एक डेड बॉडी को घसीटता हुआ दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन ट्रूप्स उत्साहित हो रहे हैं। एक और नोटिफिकेशन आता है, पहला गॉब्लिन हमला शुरू होने वाला है और हमें कुछ गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से बस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन सेना ने जोंगनो जिले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। तभी बस के खिड़की पर एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है और उसे देखकर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है और डरते हुए कहता है, वो खिड़की पर कुछ अजीब है। तभी कोई और पैनिक करते हुए कहता है, वे बस के ऊपर चले गए हैं, हमें निकलना होगा, दरवाजा खोलो। ये सुनकर किम जोर से कहता है, नहीं दरवाजा मत खोलो। और हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सब काफी डरे हुए होते हैं और ये सब देखकर किम सोचता है, गॉब्लिन बाहर नरसंहार कर रहे हैं, इसलिए हमें यही बंकर बनाने की जरूरत है। जीवित रहने के डर जैसी चीजें मत सोचो, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर किम गॉब्लिन्स को इमेजिन करते हुए सोचता है, 10 वर्ष पहले जो रेड के बाद मानवता ने गॉब्लिन के हमले से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया। पहले तो गॉब्लिन्स के आमने सामने सामना करना मौत के बराबर था। भले ही वो 10 वर्षों में कुछ भी नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए ट्यूटोरियल में उनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। गॉब्लिन शारीरिक रूप से इंसानों से
कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर किम सोचता है वे लोग जल्द ही बस के अंदर आ जाएंगे और हमें बस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक गॉब्लिन एक हथौड़ा लेकर बस की गेट पर मारने जा रहा होता है और उसके मारते ही बस का शीशा टूट जाता है। फिर हमें बस के अंदर लोगों को दिखाया जाता है। लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं दरवाजा टूट गया। फिर कोई और जोर से कहता है सभी लोग बाहर भागो। ये सुनकर किम कहता है मैं एक बार और कहूंगा, सब लोग नीचे लेट जाओ और स्थिर रहो। और ये सुनकर सब लोग किम को देख रहे होते हैं। फिर किम सोचता है नहीं, वे सब बहुत ही हिल गए हैं। फिर किम फिर से कहता है अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, हमारे पास समय नहीं है। और किम की ऐसी बातें सुनकर सारे पैसेंजर कह रहे होते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बाहर जो हो रहा है उसके बावजूद हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। तभी कोई और पर्सन बोलता है पहले यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढो। फिर कोई और जोर से चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से बाहर भागो। और उन लोग को देखकर किम सोचता है बहुत देर हो चुकी है, वे रुके रहने पर विचार भी नहीं कर रहे। तभी नोटिफिकेशन आता है नेमलेस ऑब्जर्वर आपके कार्यों को रुचि के साथ देख रहे हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है स्टेटस विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। और नोटिफिकेशन आता है इन्वेंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। ये देखकर किम सोचता है क्या। फिर वो कहता है स्टेटस विंडो और इसी के साथ हमें किम की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और स्क्रीन से तुम लोग देख सकते हो उसकी स्टैट्स को। फिर किम सोचता है तो ये मेरी वर्तमान की स्थिति है, लेकिन मेरे स्टैट्स इतने ज्यादा क्यों हैं। फिर किम सोचता है मैंने सुना है कि ट्यूटोरियल के दौरान फर्स्ट किंग के स्टैट्स भी एवरेज 9 के ही थे। फिर हमें किसी और की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कोई कह रहा होता है ये टूट रहा है। फिर किम उस तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है एक और गॉब्लिन ने शीशा तोड़ दिया होता है और सारे गॉब्लिन तेजी से बस के अंदर आने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का डरते हुए भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है वे लोग अंदर हैं, मुझे बचाओ। और वो चिल्ला ही रहा होता है तभी एक गॉब्लिन उसके पीछे तलवार घुसा देता है और हमें एक और इंसान का सीन दिखाया जाता है। उसके पीछे एक गॉब्लिन हथौड़ा लेकर उसे मारने वाला होता है। तभी वो चिल्ला रहा होता है रुक जाओ, मुझसे दूर रहो। और हमें दिखाया जाता है पूरे बस में गॉब्लिन्स ने कत्लेआम मचा दिया होता है। और तभी एक गॉब्लिन की नजर किम पर जाती है। किम वहाँ जमीन पर लेटे हुए मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी गॉब्लिन उसके पास जाता है और अपने डंडे से उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किम कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और नोटिफिकेशन आता है काम ऑब्जर्वर्स आई प्रभावित हो रहा है। यह देखकर किम सोच रहा होता है शुक्र है यह काम कर गया। और हमें किम बता रहा होता है ट्यूटोरियल क्षेत्र में कुछ सशस्त्र यानी कंडीशनल सुरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से एक बस के अंदर है। हालांकि सुरक्षा की शर्तों को पूरा करने के लिए आपको एक ही स्थिति में बने रहने की जरूरत है। मैं चिंतित था क्योंकि कोई भी हलचल स्थिति को विफल कर सकती थी, लेकिन मैं किसी तरह शांत रहने में सक्षम था। यह संभवतः गार्डियन से मिली बोनस के वजह से है। मैं नहीं जानता उन्होंने मुझे बोनस क्यों दिया, लेकिन इसके कारण मैं कुछ देर तक जीवित रह पा रहा हूँ। और फिर किम अपनी एक आंख खोलकर उन गॉब्लिन्स को देखते हुए सोचता है यदि भविष्य के बारे में मेरा ज्ञान सही है तो पहला गॉब्लिन हमला लगभग 10 मिनट तक चलना चाहिए, जिसमें से 5 मिनट उन्हें बस में घुसने में ही लगे। इसलिए अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं तो मैं जीवित रह सकूंगा। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन किम का सर अपने हाथ से उठाकर उसके गाल को अपनी जीभ से चाट रहा होता है। यह महसूस करके किम सोच रहा होता है सहन करो, हिलना मत, अगर मैं रुका रहा तो ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, अंत तक रुके रहो, मैं बच जाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है करेजियस लायन किंग आपको एक मौका देना चाहते हैं। फिर किम आंख खोलकर उस नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है एक अलग गार्जियन, यदि यह करेजियस लायन किंग है। तभी नोटिफिकेशन आता है करेजियस लायन किंग ने आपको एक हाई स्ट्रेंथ एलेक्सिर भेजा है। और तभी किम देखता है कि उसके हाथ में एक एलेक्सिर की बोतल आ जाती है। फिर नोटिफिकेशन आता है करेजियस लायन किंग आपका साहस देखने के लिए उत्सुक है। फिर सिस्टम हाई स्ट्रेंथ एलेक्सिर का डिस्क्रिप्शन बताता है करेजियस लायन किंग की ओर से एक उपहार, यह ओपन बेटा बोनस 10 मिनट तक चलेगा। ये अस्थाई यानी टेम्पररी रूप से ताकत 6 से बढ़ा देगा। यही देखकर किम सोच रहा होता है 2 ओपन बेटा बोनस, और ये एलेक्सिर ताकत को जबरदस्त 6 से बढ़ा देता है। फिर किम सोचता है जब किसी प्लेयर का स्टैट बढ़ता है तो उन्हें 2 बोनस स्टैट्स मिलते हैं। इस एलेक्सिर को पीने से मेरी ताकत 3 लेवल तक बढ़ जाएगी। फिर किम आंख खोलकर गॉब्लिन्स को देखते हुए सोचता है उस मामले में मैं अगर यहाँ गॉब्लिन से लड़ने का फैसला करूँ तो मेरे पास जीतने के लिए पर्याप्त ताकत है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है करेजियस लायन किंग आपके साहस को देखने के लिए उत्सुक हैं। यह देखकर किम सोच रहा होता है गार्जियंस मुझसे लड़ने के लिए कह रहे हैं। फिर किम अपने दांत दबाते हुए और मुट्ठी बंद करते हुए कहता है तुम बीमार गार्जियंस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस सहमत हो जाऊंगा? रेड खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं। अगर मैं लापरवाही करने से बचूं तो मैं जीवित रह सकता हूं। तभी किम कुछ देखकर चौंक जाता है और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है करेजियस लायन किंग इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ व्यापार करना के
लिए अनुरोध कर रहे हैं। फिर किम टेलीपोर्ट होकर सैन्या के सामने आ जाता है और सैन्या उससे कह रही होती है, करेजियस लायन किंग के सुझाव के अनुसार मैं ट्यूटोरियल का क्षेत्र बदल दूंगी। ये सुनकर किम गुस्से में सोच रहा होता है, उसने उसके साथ व्यापार किया, ये करेजियस लायन किंग। फिर हमें बताया जाता है कई गार्जियंस के बीच करेजियस लायन किंग विशेष रूप से बदनाम है। वह एक गार्जियन है जो लापरवाह साहस, चुनौती की भावना और खिलाड़ी के जुनून में रुचि लेता है। दुर्भाग्य से वह एक दुष्ट विकृत व्यक्ति है जो लापरवाह बहादुरी में संलग्न रहते हुए प्लेयर्स को कष्ट सहते हुए और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए देखने में आनंद लेता है। फिर किम सोच रहा होता है उसके स्वभाव को देखते हुए करेजियस लायन किंग निश्चित रूप से क्या देखना चाहेगा, सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र का उन्मूलन यानी कंडीशनल सेफ जोन का अबॉलिशमेंट। फिर हमें सैन्या को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है करेजियस लायन किंग के साथ व्यापार समाप्त हो गया है। उनके अनुरोध के अनुसार सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र को 30 सेकंड में समाप्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर किम कह रहा होता है, हे, यदि कोई गार्जियन बलपूर्वक परिदृश्य यानी सिनेरियो को बदलता है तो प्रभावित प्लेयर के लिए उचित इनाम होना चाहिए। क्या आप मुझसे चुप रहने और केवल एक हाई स्ट्रेंथ एलेक्सीर से संतुष्ट होने के लिए कह रही हैं? आप कानूनों की अवहेलना नहीं कर सकते, खास तौर पर जब मेरी जान जोखिम में हो। कमांडमेंट्स को अनदेखा करना उचित नहीं है। ये सुनकर दो बड़े बड़े पंखों वाली सैन्या चौंक जाती है और नोटिफिकेशन आता है। नेमलेस ऑब्जर्वर अपना आश्चर्य व्यक्त करता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग चुप है। फिर सैन्या कहती है, क्या आपने कमांडर्स कहा? यह सुनकर किम कहता है, हाँ, ऐसी गंभीर स्थिति में शिकायत करना कोई अनुचित चीज नहीं है ना? फिर किम सोच रहा होता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो आश्चर्यचकित है। ट्यूटोरियल के 7 साल बाद तक लॉस और कमांडमेंट्स की मूल रूप से खोज नहीं की गई थी। फिर किम की बात सुनकर सैन्या पूछती है, आप कमांडमेंट्स के बारे में कैसे जानते हैं? यह सुनकर किम कहता है, किसी प्लेयर को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे कैसे खेलते हैं। ये सुनकर सैन्या शांत रहती है। फिर किम कहता है, साथ ही में हमने यहाँ बात करते हुए पहले ही 10 सेकंड्स बिता दिए हैं। यह सेफ जोन में बिताए गए मेरे 10 सेकंड्स के बराबर है। तुम्हें उसका भी मुआवजा देना होगा। क्या मैं गलत हूँ? ये सारी बातें सुनकर सैन्या कहती है, प्लेयर किम ह्यूक जिन, आप सही हैं। और फिर वो एक सैंड वॉच निकालते हुए कहती है, कमांडमेंट्स के अनुसार हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद मैं सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र की अवधि 10 सेकंड के लिए बढ़ा दूंगी। इसके अलावा मैं आपको परिदृश्य में बदलाव से संबंधित कुछ चीजों से मुआवजा दूंगी। तभी हमें किम के पास एक स्वॉर्ड और लुब्रिकेंट समन होते हुए दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है, क्वालिटी लुब्रिकेंट, एक हाई क्वालिटी का लुब्रिकेशन। यह एक ब्लेड की धार को तेज कर सकता है और इसे रात को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, रस्टेड आयरन स्वॉर्ड, एक बहुत ही जंग लगी हुई तलवार। आपको इससे अधिक घातकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अटैक पावर 2 से 5 तक। ये देखकर किम सोच रहा होता है, परिदृश्य परिवर्तन के लिए ये मेरा पूरा मुआवजा है। वेल, मैं जो ले सकता था मैंने वो ले लिया। फिर हमें वो वापस टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, ये सब 10 सेकंड के लिए, जिसके लिए मुझे कमांडमेंट्स का भी उल्लेख करना पड़ा। तभी गॉब्लिन्स कुछ नोटिस करते हैं और नोटिफिकेशन आता है, पहला गॉब्लिन हमला समाप्त हो गया। और फिर सारे गॉब्लिन्स बस से निकलकर भागने लगते हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है, अच्छा है गॉब्लिन्स अब चले गए हैं। फिर हमें किम को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, उस बातचीत के लिए धन्यवाद। मुझे सुरक्षित क्षेत्र की शर्त का उपयोग किए बिना ही एक आसान समय मिला और मैं बिना लड़े जीवित रहने में कामयाब रहा। और फिर नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग अत्यंत निराश हुआ। यह देखकर किम सोच रहा होता है, तुम मूर्ख लायन किंग। और तभी उसका ध्यान वहां पड़ी लाशों पर जाता है और उतना सारा खून देखकर किम को उल्टी आने लगती है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए सोचता है, धिक्कार है, मुझे शांत रहना होगा और बस जीवित रहने पर ध्यान देना होगा। फिर किम अपने बैग को लेते हुए सोचता है, ये ट्यूटोरियल 1 सप्ताह का नर्क है। और फिर वो बस का गेट खोलकर बाहर जाते हुए सोचता है, यदि मैं 1 सप्ताह तक जीवित रहना चाहता हूँ तब मुझे पानी और खाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। फिर हमें एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाया जाता है और किम सोच रहा होता है, इससे लगभग 300 मीटर दूर कन्वीनियंस स्टोर मेरी प्राथमिकता बन जाता है। मैंने इस जगह का 3 साल तक अध्ययन किया, इसलिए मुझे ये सब याद है। फिर किम अपने बैग को टाइट करते हुए सोचता है, मुझे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं फिर से असहाय पकड़ा जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है, एक आदमी किसी लड़की को पकड़कर रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, कोई मदद कर दो, यहाँ किसी को चोट लगी है, कोई कृपया मदद करो। ये सब आवाजें सुनकर किम भागते हुए सोच रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ अन्य जीवित लोग भी हैं, लेकिन कोहरे के कारण मैं यह नहीं बता सकता कि वे कहाँ हैं। फिर किम एक कार के पीछे छिपते हुए सोच रहा होता है,
खुद को सही दिशा में रखने के लिए बस का उपयोग करना काफी कठिन है। मुझे भटकने से बचना होगा। फिर किम इधर उधर देखते हुए सोच रहा होता है, क्या यह बोनस स्किल है जो मुझे प्राप्त हुआ था? मैं चारों इन सभी लाशों के साथ इतना शांत क्यों रह पा रहा हूँ? तभी किम का पैर कार के नीचे से निकले हुए एक हाथ पर चले जाता है। ये देखकर किम सोच ही रहा होता है, आह। दूसरे शरीर पर कदम रख दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे मुझे बचाओ। ये सुनकर किम चौंक जाता है। फिर तभी वो एक छोटी लड़की को रोते हुए कहते हुए देखता है, कृपया मुझे बचाओ। वो बार बार कह रही होती है, प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनकर किम सोचता है, एक सर्वाइवर। तभी उसे कार की दूसरी तरफ एक गॉब्लिन दिखता है और उसे देखकर वो सोच रहा होता है, उस तरफ एक गॉब्लिन है। पहली वेव समाप्त होने के बाद उन सभी को गायब हो जाना चाहिए था। क्या यह किसी तरीके का परिवर्तनशील या त्रुटि है, यानी वेरिएबल या एरर है? फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन उस लड़की का पैर काटने वाला होता है और वो लड़की किम की तरफ बड़ी आस से देखते हुए रोते हुए मदद मांगती है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान लग रहा होता है और फिर यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और मुझे तो नहीं दिखा कि किसी ने भी इस मानवा को एक्सप्लेन किया हो, तो मैंने इसे कर दिया। और अगर कोई सजेशन या मानवा रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। साइनिंग ऑफ, राधे राधे।